नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर बनाने से मना नहीं फरमाया, इंजीनियर बनाने से मना नहीं फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत जंग में जा रहे हैं, अचानक एक खातून आती है जिसका नाम है अर्फैदा सलमिया। नबी कौनैन की बारगाह में आती है, फरमाती है अल्लाह के रसूल मैं भी जंग में जाना चाहती हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं तुम जंग में जाकर क्या करोगी? लोग जाकर तीर चलाएंगे, लोग जाकर तलवारें चलाएंगे, लोग जाकर नेज़े और भाले चलाएंगे, मगर तुम जाकर जंग में क्या करोगी? वो खातून बोलती है ए अल्लाह के रसूल जब मुजाहिदीन इस्लाम जख्मी हो जाएंगे, उन जख्मी शुदा हालत में जब वो परेशान हो जाएंगे तो हम उनकी मरहम पट्टी करेंगे, उनका इलाज करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं तुम अकेली मत जाओ, तुम अपने साथ और भी दिगर खवातीन को साथ में लेकर के जाना और जाकर के मुजाहिदीन की मरहम पट्टी करना। इससे क्या मतलब होता है? नबी कौनैन ने यह तालीमात दी, मुस्तफा जाने रहमत ने यह तालीम दी कि अपनी बच्चियों को भी डॉक्टर बनाना चाहिए, अपनी बच्चियों को भी इंजीनियर बनाना चाहिए, मगर उसके दिमाग में इंजीनियर बन जाने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना बाप की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना उसके बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे समाज में कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा मोच में घी लगाकर चलने की जरूरत नहीं है और मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं ए मुस्तफा ये डॉक्टर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये इंजीनियर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ए मुस्तफा बेहतर है कौन? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अगर ये जानना चाहते हो कौन बेहतर है तो सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। इसको थोड़ा सा कम कर दें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द वुमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही में हमारे ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। दुनियाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के तमाम इंसानों को के ज़मीर को झंझोड़ा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। आज जो सीना इल्म से खाली हो जाता है उसके दिमाग में फतूर आते हैं, उसके दिमाग में कुदूरतें आती हैं, उसके दिमाग में शैतान अपना मस्कन बनाता है, वो शैतान का अड्डा बन जाता है, शैतान की करारगाह वो दिमाग बन जाता है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। अभी आ रहे थे रास्ते में मुजफ्फरपुर से यहाँ आ रहे थे, मौलाना जमाल अख्तर पलामी साहब, मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब, शाहनवाज हसन साहब, हम सारे लोग आ रहे थे। एक मुसलमान की शादी में हमने देखा मुसलमान के तमाम नौजवान वो बारात जा रही है और डीजे लगाकर इस तरह डांस कर रहे हैं जैसा कोई हिंदू नहीं नाचता होगा, कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं नाचती होगी, कोई राजपूत इस तरह नहीं नाचता होगा। जैसे नाच रहे थे वो कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा जाने रहमत के नाम लेने वाले, उसमें कुछ टोपी पहने हुए लोग भी तमाशा कर रहे थे। मैं कहता है जालिम, तुम्हारे सीने में तुम्हारे दिमाग में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। नबी ये कौनैन की तालीमात से अपने सीने को भी खाली रखा, अपने दिमाग को भी खाली रखा। ये शादी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, मगर हुजूर की सुन्नतों के साथ जो तुमने खिलवाड़ करना शुरू किया है, डीजे लगाकर नाचना, अपने नौजवान बच्चों को नचाना और तमाम औरतें खड़ी होकर के वो ड्रामा देख रही है, वो तमाशा देख रही है, किसी को एहसास तक नहीं है। जब ऐसे दूल्हे के बाप से कहा जाता है कि क्यों डीजे ला रहे हो, तो वो बेवकूफ आदमी बोलता है कि मौलाना साहब मैंने अपने बेटे को मना कर दिया था कि डीजे नहीं लाना है, मगर उसके 5-10 दोस्त आ गए और उसके दोस्त आकर कहने लगे चाचा जान परेशान मत होइए, डीजे का पैसा आपको नहीं लगेगा, 5-5 हजार रुपया हम लोग मिला रहे हैं और हम लोग पैसे मिला करके
करके डीजे ले आएंगे, इसलिए आपको पैसा नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइए। मौलाना साहब, मैंने अपने साफ तौर पर मना कर दिया था, मगर उसके दोस्तों ने पैसा उठा करके डीजे का इंतजाम किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं बेवकूफ आदमी, तुम्हें अपने एहसास को जिंदा करना चाहिए था, तुम्हें अपने ज़मीर के ऊपर हाथ में अपने ज़मीर पर हाथ रखकर सोचना चाहिए था, तुम्हें तो उस लौंडे को जवाब देना चाहिए था, बेटा मेरा है, उसकी शादी है, हुकूमत तुम करोगे, हुकूमत तेरी होगी। तुम ये बोलते हो शादी रोज रोज नहीं होती है, जिंदगी में एक बार होती है, इसको हल्के तरीके से नहीं, इसको धूमधाम से करवानी चाहिए। मैं कहता हाँ हाँ, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, मगर ऐसी धूम नहीं कि फरिश्ते लानत भेजे, ऐसी धूम नहीं कि खुदा नाराज हो जाए, ऐसी धूम नहीं कि मुस्तफा नाराज हो जाए। शादी इतनी धूम से हो कि निकाह जमीन पर पढ़ाया जाए और आसमान के फरिश्ते उस निकाह का चर्चा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ खिलवाड़ मुसलमान करता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमुदात के खिलाफ मुसलमान जाता है, और मुसलमान ये सोचता है कि मुंह खोले रहे अपने घर में, आसमान से खुदा रसूलुल्लाह बरसाए, सीधे मेरे मुंह पर गिरना चाहिए। तुम दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे, दर दर के ठोकरें तुम नहीं खाओगे, जलील और रुस्वा तुम नहीं होगे, तो कौन जलील होगा, कौन रुस्वा होगा? इसके बारे में कभी आपने सोचा? जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, कल तलक हिंदुस्तान की हालत कैसी थी दुनिया जानती है। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था तो वो एक औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया था, एक औरत की चीख सुनकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद लोगों ने पूछा इब्ने बतूता से, वो तारीख का एक बहुत बड़ा मुअर्रिख इब्ने बतूता से लोगों ने पूछा बेहोशी की वजह क्या है, क्यों बेहोश हुए थे? इब्ने बतूता बोलता है एक आदमी मर गया, उसकी बीवी का कसूर क्या था? वो आदमी मर गया, तो चार औरतें आकर के मिल करके उसे समझा रही हैं कि तुम्हें अगर अपने शौहर के साथ वफादारी को सबूत देना है तो जिस चिता पर तुम्हारा शौहर लेटा हुआ है, तुम्हारे शौहर की लाश रखी हुई है, उसी चिता पर तुमको जाकर लेट जाना चाहिए। वो औरत जिंदा जाकर उस चिते पर जाकर लेट जाती थी। मर्द चला गया दुनिया से, उसकी बीवी का कसूर क्या था? अल्लाह सलामत रखे गरीब नवाज के उस मजार को, अजमेर शरीफ की उस दरगाह को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीने से नबी कौनैन की तालीमात की खुशबू लेकर के आए तो मुस्तफा जान रहमत की तालीमात को आम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जितना मर्द को अपनी जिंदगी जीने का हक है उतने ही हक है उस औरत को भी। मर्द अगर दुनिया से चला गया तो उस औरत का इसमें कोई हाथ नहीं है, औरत का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी, अगर सवाल करते हैं लोग रूह के बारे में तो ये कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है ये रूह बॉडी में रहती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है ये रूह बॉडी से निकल जाती है। मुस्तफा जान रहमत की तालीमात को ख्वाजा गरीब नवाज ने आम किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गरीब नवाज ने आम किया। मुसलमानों के आवारा जिन मुसलमानों के आवारा छोकरे शादी ब्याह के मौके से डांस करते हैं, ड्रामा बाजी करते हैं और इस तरह का तूफान मचाते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में हर आदमी को एहसास हो गया, एक हिंदू को एहसास हो गया कि मैं हिंदू हूँ, एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास हो गया, सिख को सिख होने का एहसास हो गया, मगर मुसलमानों के आवारा बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे गेम में लगे हुए हैं। हमारा बच्चा व्हाट्सएप चलाएगा, हमारा बच्चा ट्विटर चलाएगा, हमारा बच्चा सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव रखेगा। चड्डी पहन कर नहाते हुए सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। होटल में नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करते करते सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। इसीलिए दुनिया में आए थे क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए पैदा किया था क्या? तुमको
कभी एहसास नहीं होता है खुदा ने तुमको पैदा क्यों किया। अगर माइक्रोफोन में बोला जाता है, अगर आदमी स्पीकर के सामने मुंह फाड़ कर बोलेगा, लोग कहेंगे मौलाना तुमको बोलने की समझ में नहीं आती है, तुमको बात समझ में नहीं आती है। बोलने के लिए माइक्रोफोन है, उसकी आवाज उस आवाज को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए एम्पलीफायर की मशीन है। हर किसी को बनाया गया अलग अलग मकसद से। कप में चाय पीते हैं लोग, अगर कप में आदमी पानी पिएगा, गिलास में पानी पीता है, अगर गिलास में आदमी चाय पीने लगेगा। प्लेट बनाई गई है ताकि उसमें खाना खाए, अगर प्लेट में चाय पीने लगेगा। आदमी ने टोपी बनाया ताकि उससे सर पे पानी जाए, मगर टोपी आदमी पाँव में रखेगा। पाँव में चप्पल पहनने के लिए चप्पल बनाई गई है, अगर चप्पल को आदमी सर में रखेगा लोग कहेंगे मौलाना पागल हो गए हो। चप्पल को बनाया गया पाँव में पहनने के लिए, टोपी बनाई गई है सर में पहनने के लिए, माइक्रोफोन बोलने के लिए, प्लेट खाना खाने के लिए। हाँ हाँ तुम्हारी बात समझ में आती है। दुनिया की तमाम चीजें बनाई गई हैं, तुम्हें उसका मकसद समझ में आता है। प्लेट किस लिए बनी है, माइक्रोफोन किस लिए बना है, स्पीकर किस लिए बना है, चाकू किस लिए बना है, यह सब तुमको मालूम है, मगर खुदा ने तुम्हें किस लिए बनाया है इसके बारे में कौन जानेगा। यह तुम्हारी जरूरत की चीजें है। चलो खुदा से पूछते हैं तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अगर